अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है अनुराग गुप्ता। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। किसान आंदोलन के बीच शुरू हुए बजट सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका जाहिर की गई है, क्योंकि नए कृषि कानूनों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है। खैर, अभी हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण की करेंगे। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दशक के पहले सत्र में आजादी के दीवानों के सपनों को पूरा करने की बात कही। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में दो सदन के सभी सांसद मिलकर के उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रपट रखेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 15 फरवरी तक चलने वाला है और पहले सत्र में 12 बैठकें होंगी। विपक्षी दलों ने तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। इसके अलावा लेफ्ट पार्टियों के सांसदों ने कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद की तरफ विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का विपक्षी दलों ने विरोध किया ही था कि केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण गैर राजनीतिक होता है, इसमें शामिल होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। भले ही विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया हो, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर में भी संसद सत्र की चर्चा हो रही है।
राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने तो प्रधानमंत्री से किसानों के बारे में बोलने की अपील की है और कहा है कि आज संसद के सत्र का पहला दिन है, ये मुद्दा संसद के अंदर भी उठना चाहिए। खैर, जाते जाते हम आपको राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का बयान सुना देते हैं। कल का जो माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण है सदन में, जहां वो लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन 16 राजनीतिक दलों में उनकी तरफ से हम आज स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं, जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में कल का माननीय राष्ट्रपति का जो भाषण है सेंट्रल हॉल में, उसको बायकॉट किया। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस सरकार ने पिछले 2 महीने से ज़्यादा जिस तरह से किसानों की एजिटेशन और किसानों की जो मांगें थी, जो सरकार ने पार्लियामेंट में बिल लाए थे, जिसमें विपक्ष चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, उनकी मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती ये बिल पास किए थे। और तभी से पूरे देश में किसानों की और किसान लोगों से जो हमदर्दी रखते हैं और जानते हैं किसानों की भूमिका इस देश को आगे चलाने के लिए और किसानों की भूमिका हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए और किसानों की भूमिका इस इतने बड़े विशाल देश को खाना देने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनके साथ इस सरकार ने किस तरह से बर्ताव किया।